तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आ चुके हैं एक और नया शानदार सा व्लॉग लेके। तो आज के व्लॉग के अंदर हम जाने वाले हैं हमारे गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर बूटाटी धाम। तो बूटाटी धाम के बारे में आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा और आप में से बहुत से लोग उधर गए भी होंगे, लेकिन इस मंदिर की खास बात क्या है ये आपको हम बताना चाहते हैं। तो वीडियो के अंदर हम आपको मंदिर दिखाएंगे, मंदिर की व्यवस्था दिखाएंगे और मंदिर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं हम मंदिर की। तो एक बहुत ही बड़ी गंभीर बीमारी होती है जिसका नाम है लकवा। धूप में क्यों खड़े हैं? आपको पता धूप में ही खड़े खड़े बाबू डकैत को लकवा मार गया था। जी हाँ, यही वाली। तो इस बीमारी का उपचार लगभग नामुमकिन होता है और होता भी है तो वो बहुत कॉस्टली होता है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन यदि मैं आपको कहूँ कि इस बीमारी का उपचार बिना किसी दवाई और बिना किसी डॉक्टर के भी संभव है तो ये मानना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर नागौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर चतुरदास जी महाराज का मंदिर स्थित है जो बूटाटी धाम से जाना जाता है। और यहाँ पर चतुरदास जी महाराज की समाधि है और देश विदेश से लोग इस बीमारी से ग्रसित इधर आते हैं और महाराज की परिक्रमा लगाते हैं और वापस ठीक होकर जाते हैं। और इधर परिक्रमा लगाने का सिस्टम भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जो लकवा ग्रसित लोग होते हैं वो इधर आते हैं और 7 दिन रुकते हैं और रुकने की खाने की व्यवस्था भी इधर ही होती है। और इस समाधि की परिक्रमा देने से इतनी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो बात करें मंदिर की, तो यहाँ पर लगभग 500 साल पहले एक महाराज हुआ करते थे जिन्होंने अपना जीवन मानव सेवा में व्यतीत किया और इन महाराज का नाम था चतुरदास जी महाराज। और इन्होंने यहाँ पे मानव सेवा करके बाद में यहीं पे समाधि ली थी और समाधि लेने के कुछ साल बाद यहाँ पे लोगों ने समाधि के चारों तरफ मंदिर बना दिया। तो चलो व्लॉग को करते हैं शुरू और चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ। ओके गाइस, अभी हम निकल चुके हैं और रास्ते के अंदर है और उधर जाके आपको पूरी डिटेल में बताएंगे मंदिर वगैरह। ये देखो गाइस, मोटा हो चुका है, इसकी शक्ल देखो, एक बार प्रवेश दिखा दे यार, लुक बढ़िया लग रहा है। अरे बुंडा लग गया। बुंडा क्यों लाके फाड़ कर? ये देखो गाइस, ये देखो लाल की गाइस, 2 घूमड़ा भी है देखो आइटम। वधी को अब गाय लुका हो बच करे उड़ा नहीं पड़ी। तो ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं बूटाटी और ये देखो ये वाला है मंदिर। अभी अंदर चलेंगे और दर्शन वगैरह कराएंगे। तो ये देखो परवेश और राम कुंवर, माता बांध लिए इसने और ये है राम कुंवर। चलो मंदिर वगैरह दिखाते हैं और भीड़ कितनी है आज देखते हैं। और गला थोड़ा खराब हो रखा है आज मेरा। तो ये देखो गाइस, ये है मंदिर के बाहर का नज़ारा और प्रसाद वगैरह बंद कर रखी है इधर। तो प्रसाद अब ये वाली प्रसाद मिलती है इधर। चलो, ये मंदिर गाइस हमारे गांव से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है और इधर आके मतलब लकवा ग्रसित लोग ज़्यादा आते हैं इधर। और कुछ भी यदि दर्द वगैरह करता है तो इधर आके ये फेरी देने से ही मतलब ठीक हो जाता है। और ये कुछ नज़ारा है इधर का, दुकानें वगैरह। अभी गर्मी ज़्यादा है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है हरदम इधर। अभी अंदर चल के आपको पूरा डिटेल में बताएंगे हम। ये पीछे हमारे भाई लोग आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं जूस पिलाओ मौसम्बी का। ये देखो गाइस, इधर भीड़, अभी गाड़ियाँ वगैरह, मतलब बहुत सारे लोग आते हैं इधर। लोग विदेशों से आते हैं, अभी मैं वीडियो आपके डाल दूंगा स्क्रीन पे। विदेशों से लोग आते हैं इधर दर्शन करने के लिए और हमारे देश भर से तो बहुत सारे लोग आते हैं, गाड़ियाँ वगैरह लेके, बसें लेके आते हैं। ये देखो बसें भी खड़ी है उधर, मतलब इतना चमत्कार है इधर। क्या भाई परवेश, चमत्कार है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। राम को बता दो, बहुत चमत्कार है और यहाँ विकलांग भी सही होके जाते हैं एकदम। जो जिनको लकवा हो रखा होता है वो बस 2-3 फेरी के अंदर इधर 7 दिन रहते हैं। 7 दिन रहते हैं इधर और रोज फेरी देते हैं और 7 दिन के अंदर ठीक होके जाते हैं इधर से। तो ये है कुछ प्रसाद वगैरह इधर। और इधर मेला भी लगा रहता है हर दम। तो ये देखो सामने की तरफ दुकानें हैं, मेरा मेला वगैरह। और ये कुछ भीड़ है इधर। 7 दिन रोज की 2 फेरी लगती है इधर और 7 दिन में सब ठीक हो जाता है इधर। तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं, अभी कितनी क्या भीड़ है देखेंगे। और गाइस, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपने इस मंदिर के बारे में सुना या नहीं सुना, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो इधर ये कुछ भीड़ है
काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं इधर। और अंदर यहाँ रहने की खाने की व्यवस्था भी इधर के स्टाफ ने ही कर रखी है, पूरी व्यवस्था इधर ही है। और जो लोग 7-8 दिन रहते हैं इधर, रोज फेरी वगैरह देते हैं, उनके लिए यहीं पे व्यवस्था कर रखी है। ये देखो गाइस, ये है कुछ मंदिर और इतने बड़े बड़े पंखे लगे हुए इधर। पूरी व्यवस्था, इतनी शानदार व्यवस्था हो रखी है इधर। अभी अंदर चल के भी बताएंगे आपको। ये देखो गाइस, मंदिर के अंदर ही एटीएम भी लगा हुआ है इधर। और ये देखो इतने बड़े बड़े पंखे लगे हैं और कितने लोग देखो इधर बैठे हैं। ये देखो गाइस, कितने लोग, जिन लोगों को कुछ दुख दर्द होता है वो इधर आके फेरी देते हैं और 6-7 दिन के अंदर ही ठीक हो जाता है उनका। तो अभी चलते हैं, वो सामने की तरफ है मंदिर। और ये देखो इधर लाइन वगैरह, लाइन से जाना पड़ता है हमारे को। ये देखो, और भी बहुत बड़ा है, उधर की साइड में बहुत बड़ा है ये। अभी ये तो सिर्फ मंदिर का व्यू है। ये देखो, इधर कोई मिलेंगे तो उनको पूछेंगे भी हम क्या कुछ है प्रोसेस इधर का। ये देखो गाइस, ये है मंदिर के अंदर। भगवान की मूर्ति थी लेकिन वो चली गई। अभी हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। अभी दर्शन करेंगे और चलेंगे बाहर। ये देखो इतनी भीड़, और आज तो और भी भीड़ कम है। 11 के दिन इधर भीड़ होती है बहुत ज्यादा। और मंदिर में फोटो वीडियो लेना सख्त मना है, तो इधर बंद करना। ये देखो गाइस, ये है भगवान की मूर्ति। ये इधर है गाइस दान पत्र। और मंदिर के पीछे अभी देखना, सिक्का चिपकाने के लिए भी सिस्टम लगा हुआ है। सिक्का चिपकता है पीछे की तरफ। ये देखो गाइस, इधर सिक्का चिपकता है। देखते हैं प्रवेश का चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। ये देखो गाइस, प्रवेश। ला इधर दे, मैं चिपकाता हूँ। ये देखो गाइस, राम कुमार का। ला इधर दे। गड़गड़ी मत कर, अब मत कर, अब मत कर। जोर में जोर बन दियो तो। ये इधर दे, मेरा चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। और इधर ये है बहुत तिलक खांचने के लिए इधर है। ये दिव्य जोत है, ये दिव्य जोत है गाइस इधर। एनी टाइम चलती इतनी बड़ी, और हर दिन ये चलती रहती है। तो गाइस अभी तिलक वगैरह कर लिया हमने। और ये धुआं जो है वो 24 घंटे चलता रहता है। ये देखो, मेरे भी कर दे भाई। ये कुछ व्यू है गाइस। अभी गाइस हमने दर्शन वगैरह करके फेरी दे ली इधर। और ये कुछ मंदिर का व्यू है, देख लो। और बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रखी होती है हर दम इधर। ये इसका तिलक देखो गाइस। चलो अभी चारों तरफ से मंदिर वगैरह आपको दिखाते हैं। और पूरी डिटेल तो मैंने वीडियो के शुरू में दे दी थी। ये कुछ ऐसा मंदिर है इधर। और इधर रहने की व्यवस्था, जो जिनको मतलब लकवा वगैरह हो रखा होता है उनके लिए इधर रहने की व्यवस्था भी है। वो भी आपको अभी चल के दिखाते हैं। ये रहने की व्यवस्था दिखा दो। ये देखो गाइस, ये रहने की व्यवस्था है। बस काम तो किसी के नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यदि कोई ऐसे बीमारी से ग्रसित है उनको एक बार इधर आके फेरी वगैरह देनी चाहिए। इधर ये देखो, रहने की व्यवस्था भी, अलग अलग रूम बना रखे हैं इधर। और ये सिर्फ इधर ही नहीं है, उधर भी है। वो देखो इतने सारे गद्दे वगैरह लोगों के लिए इधर रख रखे हैं। और ये देखो, चलो अभी आपको पूरा मंदिर घुमा के दिखाएंगे। चलो उधर चलते हैं। रहने की व्यवस्था, अकाउंट ऑफिस,
और वो उधर देखो सामने की तरफ इतना बड़ा हॉल बना रखा है, मतलब बहुत लंबा चौड़ा है। इधर हजारों की संख्या के अंदर लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी होती है, तो सारे लोग इधर रहते हैं और परेशानी ठीक भी होती है। आरती करते हैं सिर्फ 2-3 दिन में या मतलब 5-6 दिन के अंदर होती है ठीक। यदि कोई लकवाग्रसित है तो वो 7 दिन इधर रहते हैं और फेरी वगैरह देते हैं इधर, तो ठीक हो जाते हैं। ये देखो गाइस, ये है गाइस मंदिर, और यहाँ पे इतना चमत्कार है वास्तव में, इसीलिए यदि चमत्कार नहीं होता तो इतने लोग इधर नहीं होते हैं। ये पूरा हॉल देखो गाइस भरा हुआ है। बस हम तो यही विश करते हैं कि ऐसी बीमारी किसी को ना हो, लेकिन यदि आपके आसपास या कोई भी ऐसी बीमारी से ग्रसित है तो उनको हम सजेशन करेंगे एक बार इधर आके, 2-3 फेरी लगती है इधर, आप फेरी दे सकते हो। हमारे भी यदि कुछ दर्द होता है तो हम इधर आते हैं और हमारा ठीक हो जाता है, बस एक बार में नाम लेने से ही ठीक हो जाता है। तो ये कुछ था मंदिर, और पूरी डिटेल हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे इधर की। काफी पुराना मंदिर है और विदेशों से लोग इधर आते हैं, ये बात है गाइस। ये कुछ था मंदिर, इधर हम आते रहते हैं, लेकिन आज हमने सोचा व्लॉग बना के आपको भी ये चीज बताई जाए, ताकि यदि किसी को नहीं पता तो उनकी हेल्प हो सके। ये बात है। अभी उस लंगूर की लेनी है फोटो। ओके गाइस, अभी परवेश खुआएगा मिर्ची बड़ा। कहाँ से खुआएगा भाई? की तरफ। अभी हम दर्शन वगैरह करके आ चुके हैं और अब मिर्ची बड़ा खाएंगे। तो खुआई भीड़ हरदम इतनी रहती है इधर, और 11 के दिन इधर भीड़ ज्यादा रहती है थोड़ी। देखो गाइस, अभी हमने शर्त लगा ली है, लूडो डाउनलोड करेंगे और जो लूडो के अंदर हारेगा वो मिर्ची बड़ा खुआएगा, और उसने पहले ही हार मान ली है तो नहीं है। हाँ, तो ये तो हो गया बाहर। अभी हम दोनों में से जो जीतेगा वो खिलाएगा और हम दोनों को ही खिलाएगा। वो बाहर बैठा बैठा उसको खाना भी नहीं आता है। तो गाइस, अभी हमने लूडो स्टार्ट कर दिया है और जो हारेगा वो 2-2 मिर्ची बड़े खुआएगा। और ये तो बाहर है, इसलिए ये ना तो मिर्ची बड़ा खाएगा, नहीं गाइस, ये मिर्ची बड़ा भी नहीं खाएगा और खेलेगा भी नहीं। ये देखो गाइस, ये हार चुका है और अब ये अपने पापा से पैसे मंगवा रहा है, और अभी हमारे को मिर्ची बड़ा खिलाएगा ये, और खेलेगा हमारे साथ। और मंदिर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये देखो गाइस, इधर लड़कियों के लिए सामान है, चप्पल वगैरह। ये देखो गाइस, इतनी बड़ी बिल्डिंग बन रखी है इधर, और इधर ये पत्थर कौन सा यूज किया है कमेंट करके आप बताओ, हमें तो पता नहीं चला। और ये देखो, इसका नाम है आभूषण महल, आभूषण महल है ये देखो गाइस। इधर गार्ड ने मना कर दिया कि इधर रूम वगैरह नहीं मिलता है, तो कृपया करके इधर मत आना कोई भी, क्योंकि इधर रूम नहीं मिलता है। ये बस ऐसे ही फैंसी बना रखा है इन्होंने, ये देखो बस फैंसी है ये, इधर रूम नहीं है। अभी गार्ड भाई साहब ने मना कर दिया। बड़ा नाम देखो, आभूषण में। तो ओके गाइज, अभी हम आ चुके हैं वापस, और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो पे एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले ऐसी और जगह रिवील करने का। तो वीडियो में अच्छा लगा हो और मंदिर के बारे में चीज़ें आपको अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।